दीदी बुक वो कह रहेगी। रहे हैं उनका कुछ माइक्रोफोन में उसमें कुछ फोन में प्रॉब्लम हो रहा है, भारती दीदी बोल रहे हैं। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। नीति शून्य जीवन और केवल नैतिक जीवन में एक समानता और एक विभिन्नता बताइए। आप हैंड रेज कर सकते हैं जो आंसर देना चाहते हैं। हाँ, इंदु भाई दीदी प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नीति शून्य जीवन और नैतिक शून्य जीवन दोनों प्रकार के जीवन में ईश्वर भक्ति नाम को भी नहीं होती है, ये तो समानता है। और विभिन्नता ये होती है कि नीति शून्य जीवन में चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, हिंसा प्रिय लोगों का होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से दूसरे को धन और जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। केवल नैतिक जीवन में जीवन नीति परायण होता है, अर्थात चोरी, हिंसा, किसी को दूर करना आदि दुर्गुण उनमें नहीं होते हैं, बल्कि वे दूसरों का सम्मान और आदर करते हैं, माता पिता का सम्मान और अपने बच्चों को पालना अपना दायित्व समझते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ली जो शब्द है जो मुक्ली चेतना में हमने पढ़ा था उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। फूल की जो प्रारंभिक दशा है अर्थात कली से फूल बनने की जो तैयारी होती है उसको दूसरा जो वो होता है उसको बोलते हैं मुक्ली। जो प्रारंभिक दशा है ज्ञान की, है ना? हाँ हाँ, ठीक। तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव शाश्वत नैतिक जीवन में चेतन पुष्प के प्रस्फुटित होने की उन्मुखता लक्षित होती है, क्यों? विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। शाश्वत नैतिक जीवन में चेतन पुष्प के प्रस्फुटित होने की उन्मुखता लक्षित होती है, क्योंकि उसमें ऐसा विश्वास होता है कि सबकी सृष्टि करने वाले या सबका पालन करने वाले, सबका नियमन करने वाले कोई एक परम पुरुष अवश्य है। जी दीदी बिल्कुल ठीक है, परंतु उस समय भी वह पुष्प पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं होता। है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव भक्ति का जीवन कब आरंभ होता है? महिमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। साधन भक्तिमय जीवन में श्रद्धा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति रूप पंखुड़ियाँ खिलने लग जाती हैं और पूर्ण रूप में खिल जाने पर ही भाव भक्ति जीवन आरंभ होता है। ठीक है हेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम भक्ति का उदय कब होता है? रेवती जी आप बोलिए। रेवती जी कहाँ है? रेवती दीदी। रेवती दीदी का बंद है माइक। अच्छा, कामनी दीदी आपने हैंड रेज किया है। कामनी भाभी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेम भक्ति का उदय कब होता है? भाव भक्ति पूर्ण होने से प्रेम भक्ति का उदय होता है। ठीक है। और कभी कभी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति दोनों एक भी हो जाते हैं। हाँ, ये भी बताओ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ज्ञान का प्रत्यय प्रकरण का नाम बताइए। ये तो बहुत इजी है। अनुराधा दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा, सबको जन्म प्रणाम। स्वधर्म अनुभव अर्थात अपने स्वधर्म का अनुभव ही शुद्ध ज्ञान का तीसरे प्रकरण है। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब धर्म किसे कहते हैं? ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, सभी आंसर दे सकते हैं। शालू दीदी आप बताएंगे। स्वधर्म किसे कहते हैं? स्वधर्म है, इसको बोल सकते हैं। हाँ बोलिए दीदी। अपने धर्म का अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव, अपना सब धर्म ही प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे सूर्य का धर्म ताप और प्रकाश का अग्नि, और जो चांद है उसका शीतलता। हर एक चीज का अपना सब धर्म होता है। और जैसे जीव का धर्म जीव स्वरूप है, जैसे जीव का धर्म है प्रीति, और जीव का स्वरूप है कि वो जीवन स्वरूप है, नित्य प्रीति। हाँ। किसी न किसी से वो प्रीति करेगा, चाहे हाँ। उसके घर में वो बिल्ली कुत्ता भी पाल लेगा तो उसमें भी अपना प्रीति कर लेगा, अपना और आसक्ति कर लेगा। लेकिन वो नश्वर प्रीति है,
और जो भगवान से मानव प्रेम, और प्रीति, और भगवान से प्रेम, हाँ और वास्तव वही मनुष्य का स्वधर्म है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हरे। जीव रूप वस्तु का सर्वधर्म क्या है? हाँ ये आ जाएगा। ये चार्जी जी ने बताया था कि प्रीति, हाँ। प्रीति इसमें आ जाएगा। हम्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के दूसरे नाम क्या है? बोला बोले दीदी। हाँ, मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी, मोहिनी खंडेलवाल दीदी, आपका हैंड रेज है। मोहिनी दीदी म्यूट, शायद म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ अब आ रही है। हाँ, धर्म के दूसरे नाम है शक्ति, गुण, प्रकृति या वृत्ति। ये धर्म के दूसरे नाम है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एकमात्र परिचय क्या है? कुसुम शर्मा दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए दीदी प्लीज। धर्म की वस्तु का एकमात्र परिचय है। क्या बोला? धर्म, हाँ। सही- गलत है दीदी, आवाज नहीं आई। धर्म दीदी, धर्म, धर्म किसी वस्तु का एकमात्र परिचय धर्म है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कहे कि धर्म या गुण के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, तो इस विचार में क्या दोष है? दीदी साहब ये क्वेश्चन रह गया बीच में, ये हो गया ना, किसी वस्तु का एकमात्र परिचय क्या है? ये है ना, हो गया ना ये। तो 11th है, यदि कोई कहे कि धर्म या गुण के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, तो इस विचार में क्या दोष है? आलोक दीदी, आलोक गुप्ता दीदी। हाँ जी दीदी, यदि हाँ कोई कहे कि धर्म या गुण के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, तो इस विचार में ये दोष है कि एक साधारण आधार के बिना दो तीन धर्म इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, आधार तो चाहिए, आधार चाहिए, है ना? आधार के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो आधार, आश्रय, वस्तु ये सब होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के धर्म की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ये बहुत आसान है, और जो नहीं शैला बता दो। हाँ हाँ, शैला दीदी बताएंगे, जिन्होंने एक भी बताया नहीं। शैला खंडेलवाल दीदी, अन्य सपना दीदी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए दीदी। हाँ जी, वस्तु के धर्म की 3 अवस्थाएं हैं, सुप्तावस्था, जागृत अवस्था और व्यक्तिगत अवस्था। जी दीदी, ठीक है बिल्कुल। धर्म विकृति से क्या अभिप्राय है? सत्यवती दीदी, धर्म विकृति से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक वस्तु में अपना एक मूल धर्म रहता है, उसकी भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रिया होती है। मूल धर्म किसी एक विशेष व्यक्ति का अवलंबन करके विकृत अवस्था में दूसरी सारी व्यक्तियों को विकृत रूप में चलाता है, इसी को धर्म विकृति कहते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड का है, कोई और बिल्कुल जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो ट्राई करना, बहुत आसान है। विषय के अभाव काल में धर्म कौन सी अवस्था में रहता है? अनीता दीदी, अनीता दीदी आंसर प्लीज। अनीता दीदी आप बोलिए। अनीता कुमारी दीदी, सुप्त अवस्था। हाँ जी हाँ जी, सुप्त अवस्था, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की जागृत अवस्था कब होती है? हेमा दीदी, निशा दीदी ने नहीं बताया था। निशा दीदी आप बताइए। दीदी, जब किसी धर्म की जागृत अवस्था तब होती है जब कोई अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होती है, तब धर्म की जागृत अवस्था होती है। ये अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की जागृत अवस्था होती है। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल या अयोग्य विषय की प्राप्ति होने पर कि धर्म की जागृत अवस्था कब होती है, और फिर ये प्रश्न है कौन सी अवस्था होती है। इसको ठीक करो। प्रतिकूल या अयोग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की कौन सी अवस्था हो जाती है? अगर प्रतिकूल हो जाए। भारती दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी दीदी। अयोग्य या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की विपरीत अवस्था होती है। हाँ
विकृत अवस्था होती है, राइट। नेक्स्ट इज धर्म को यथार्थ रूप में संपन्न करने के लिए कौन से 3 विषयों की योग्यता की आवश्यकता होती है? इसमें पूछे 3 विषयों की योग्यता की आवश्यकता होती है, और ये इसको हम कैसे बताएंगे? ये विषय एक दूसरे के सापेक्ष हैं। यथार्थ रूप से संपन्न करने के लिए कौन से 3 विषय चाहिए? बिंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धर्म जिस वस्तु का आश्रय लेकर उपस्थित होता है उसे आश्रय कहते हैं। धर्म स्वयं वृत्ति रूप है, जिसके प्रति यह वृत्ति नियुक्त होती है उसे विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए भागवत कथा के आयोजन में विषय है श्रीमद् भागवतम और आश्रय है भगवान कृष्ण और वृत्ति है कथा का आयोजन। और इसमें वृत्ति भी रहेगी ना, वृत्ति किस तरफ जा रही है? वृत्ति तीसरा है ना, आश्रय विषय और वृत्ति। हाँ, भागवत कथा जो है वो तो है आयोजन का विषय है, और श्रीमद् भागवतम आश्रय है, और भगवान कृष्ण और विष्णु के भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के लिए हमारी वृत्ति जा रही है। ठीक है, विषय के लिए वृत्ति है, कृष्ण विषय है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत में कौन सी 2 प्रकार की वस्तुएं हैं? सत वस्तु और जड़ वस्तु। ठीक है। इस जगत में कौन से उपकरण होते हैं? अपना सत्यवती दीदी, इस जगत में कौन से उपकरण होते हैं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? ये इनका मेरे ख्याल से वो म्यूट भगवान, जीव और धाम आदि सभी उपकरण ही चिन्ह होते हैं। हाँ, जैसे बुक में पेट लिखा है तो पेट को धामित कर लो। ठीक है। हरे कृष्णा। एक बार ये बता दीजिए अच्छे से, जीव कैसे चिन्ह में होंगे? क्या पूछा दीदी? आप इसमें दिख रहा है कि जगत में भगवान, जीव और धाम होते हैं चिन्ह में, तो दीदी एक बार बता दीजिए जीव कैसे चिन्ह में हो जाएंगे? क्या सेंटेंस बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। चित्त जगत में वो दीदी ये कह रही थी जीव कैसे चेतन होंगे? जीव चित्त वस्तु का अवलंबन करने से चेतन, जीव तो चेतन है ही, जीव हमेशा चिदानंद है। हम चित्त वस्तु के अंश है ना, सत्य चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप है। चित्त वस्तु का अंश चिदंश ही होगा, वो चित्त पुंज है, हम चिद अंश हैं, इसलिए हम चिदानंदमय है। जीव के अंदर चिद अंश भी होता है, परम चेतन तत्व होता है। मुकुल चेतन के बाद विकसित चेतन और फिर पूर्ण विकसित चेतन। तो चेतन शब्द किससे बना है? चित्त धातु से, इसलिए हम चित्त अंश हैं। और चित्त को जब हम कोई शब्द मिलाते हैं तो चिद बन जाता है, चिद अंश है या चिदानंद। चित्त आनंद चिदानंद, ताकत दा बन जाता है, चिदानंद हो जाता है। और दीदी ने ये बताया था कि जीव चेतन वस्तु है, और जिसका जितना मतलब भजन करेगा वो उतना चेतनता उसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है, जीव का धर्म क्या है? आनंद। जीव का धर्म क्या है? आनंद ही जीव हाँ, का धर्म है। आनंद की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न। अनुराधा दीदी, जीव ही जगत में आनंद के धाम है, कैसे है? मोहिनी दीदी। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। एक्चुअली म्यूट हो गया होगा आपका शायद। जीव ही जगत में आनंद के धाम है, कैसे? मोहिनी दीदी बोलिए। अरे बोलो तो, इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, बोलते क्यों नहीं हो? दीदी बोल रही हूँ, यदि सारे जीव जड़ जगत को छोड़कर अनंत चले जाएं तो ये जगत तो निरानंदमय हो जाएगा। तो जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनमें कहीं भी आनंद नहीं रहेगा। तो जीव ही जगत में आनंद के धाम है, और इसीलिए जीव चित्त वस्तु है और वो आनंद के धाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख और दुख दोनों ही आनंद के विकार हैं, कैसे? सत्यवती दीदी।
परिगुप्ता दीप का चित शरीर जिस प्रकार जड़ संग से लिंग और स्थूल शरीर से आच्छादित हो गया है, उसी प्रकार इसका आनंद रूप धर्म भी लिंग और स्थूल गत होकर दुख के रूप में परिणत हो गया है। जहाँ उच्च दुख की निवृत्ति कुछ अंशों में देखी जाती है, वह एक क्षणिक तत्व रूप सुख का अनुभव होता है। वस्तुतः सुख और दुख दोनों ही आनंद के विकार विशेष है। दोनों ही कल्पना है, दोनों ही इमेजिनेशन है, इन दोनों में एक भी परमानेंट नहीं है। कोई भी परमानेंट सुख नहीं है इनमें से। आनंद है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, वही आनंद है। तो हम सुखों के लिए इतने प्रयास करते हैं, लेकिन अंत दुख ही है। और हम समझते हैं कि दुखी दुख है हमारे जीवन में, वहीं पर कहीं सुख भी छुपा रहता है। तो ध्यान रहे, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। एक पहिया जो होता है चक्र, ये जैसे पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहता है, इसी प्रकार एक जीवन में सुख और दुख घूमते रहते हैं। कभी लगता है दुखों का अंत नहीं होगा, कभी लगता है कि क्या जीवन में सुख है, लेकिन अचानक कुछ भी घटित हो जाता है। तो सुख और दुख में भक्त लोग नहीं फंसते वो। और गीता का 12वां अध्याय का श्लोक भी है, कृष्ण ने स्वयं कहा है मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। यो ना हृष्यति, ना खुश होता है, ना द्वेष करता है, ना द्वेष्टि, ना शोचति, ना कभी शोक करता है, दुख करता है, ना कांक्षति, ना कोई इच्छा करता है। शुभ और अशुभ जो भी उसके मार्ग में आ रहा है उसको छोड़ने वाला, लेकिन भक्ति धर्म से युक्त है, वह मुझे प्रिय है। आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त पदार्थ का धर्म रूप आनंद कब परिचालित होता है? भारती दीदी। कुसुम शर्मा दीदी। हाँ जी, बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी। चित्त का वस्तु, चित्त का वस्तु है, उसे युक्ति अथवा इंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। चित्त ही चित्त को जानने में समर्थ है। जीव का चित्त देह बैकुंठ धाम, भगवान का निवास स्थान, भगवत विग्रह आदि सामग्री से रहित चित्त देह में श्रद्धा शक्तियुक्त होने, इच्छा शक्ति युक्त होने पर से ही उसी चित्त पदार्थों का धर्म आनंद परिचालित होता है। धर्म रूप आनंद परिचालित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां रह गया दीदी, 23वां रह गया था। हाँ, एक रह गया ना, चिदानंदानंद को। ये तो इन्होंने पूछा था ना, प्रश्न जीव चिदानंद है कैसे? ये तो हो नहीं, दीदी ने पूछ लिया था ना, एक्सप्लेन भी करिएगा दीदी ने। जीव चिदानंद कैसे सही? जीव चिदानंद समझ लो, सब याद कर लो। जीव चित्त वस्तु का अंश है। परम चित्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जीव चित्त वस्तु के अंश हैं। इंटरनेशनल कृष्ण, इस्कॉन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कृष्ण चेतना। तो जिसमें कृष्ण चेतना सर्वाधिक है, वही चिद अंश है। भगवान की चित्त शक्ति जीव है। ध्यान रहे, हम सब कौन है? चित्त, अर्थात परम चेतन वस्तु। और आनंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। जड़ जगत का सुख और दुख आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सुख दुख क्षण भंगुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कैसे प्रकाशित होता है? हेलो गुप्ता दीदी। हेलो गुप्ता। हाँ जी दीदी। संतनी से चित्त देह, संबित से इच्छा और आह्लादनी से आनंद मिलने पर ही जीव प्रकाशित होता है। बहुत सुंदर। हाँ, और ब्रीफ भी बहुत सुंदर थी। जीव का स्वरूप क्या है? ये तो अनीता कुमारी दीदी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ हाँ। जीव स्वरूप कृष्ण की नित्यता। ठीक है, यहाँ पर सही है। ठीक है। जीव के रति धर्म का उदय कब होता है? आयुष वर्मा आप ट्राई करेंगे। देवी कुमार। हाँ, निशा गुप्ता दीदी बोलिए आप दीदी। जीव के रति धर्म का उदय कब होता है? हरे कृष्णा दीदी। देखिए, आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी से उल्लास स्वरूप व्यक्ति लक्षण जीव में प्रकाशित होने पर जीव के गति धर्म का उदय होता है। राइट, परफेक्ट। मुक्त अवस्था में जीव का धर्म कैसा होता है, कैसा रहता है? शैला दीदी।
मुक्त अवस्था में जीव का धर्म कैसा रहता है? हरे कृष्ण। मुक्त अवस्था में जीव का धर्म कुंठा रहित, मल रहित और निरंतर हमेशा रहता है। निरंतर अबाध गति से रहता है। निरंतर अबाध गति से रहता है। जड़बद्ध अवस्था में जीव का धर्म विकृत क्यों हो जाता है? सपना दीदी, सत्यवती दीदी। हाँ जी दीदी। जड़ अवस्था में वह धर्म विकृत होता है, अतः बद्ध जीव का स्वधर्म निरूपित नहीं है, बल्कि केवल संबंधगत है। नीति पूर्ण जीवन में और निरीश्वर नैतिक जीवन में वह स्वधर्म विषय राग रूप में विकृत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधर्म क्या है? बहुत आसान 1190 है। वैधर्म क्या है? अनुराधा दीदी। वैधर्म रेवती देवी दासी दीदी, आप ट्राई करेंगे? रेवती देवी दासी दीदी। वैधर्म क्या है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। लोग शुरू के कुछ चैप्टर पढ़ लेते, बाद के पढ़ते ही नहीं है। क्या बोले दीदी? हाँ बोलिए। संसार में रहते हुए संसार से प्रेम करते हुए जीव का स्वधर्म विकास विपरीत रूप धारण कर लेता है। नीति शून्य जीवन में आहार, निद्रा, स्त्री संग आदि पार्षद कार्य में भी उसके जीवन का एकमात्र राग होता है। इसे भी वैधर्म कहते हैं। नीति शून्य व्यक्ति का नीति शून्य व्यक्ति का चरित्र व नीति युक्त निरीश्वर व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का होता है? नीति शून्य व्यक्ति और नीति युक्त निरीश्वर। मैं वो बोल रही थी, माइक मेरा बंद था। हाँ वही सोच रही थी मैं, आपका माइक होगा। हाँ, नीति शून्य व्यक्ति का चरित्र ग्रहित पशु चरित्र है और नीति युक्त नीतिशर व्यक्तियों का चरित्र उच्च कोटि का होता है, पशु चरित्र होता है। नीति युक्त निरीश्वर वो होता भी वैसा ही है। नीति युक्त निरीश्वरवादी, उन दोनों का चरित्र लगभग सेम ही होता है, परंतु वो उससे उत्तम होते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ नीति होती है। नीति शून्य तो थोड़ा गिरा हुआ होता है और नीतिशर वो भी पशु ही है क्योंकि भजन नहीं करता इसके लिए। हाँ, भजन नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव का स्वधर्म कब विकृत त्यागन हो उठता है? निशा गुप्ता दीदी। मैं बोलूं दीदी? निशा गुप्ता दीदी। हाँ जी जी, जब जीव ईश्वर में विश्वास रखता है, विश्वास के साथ साथ अपने जीवन को नैतिकता पूर्ण स्वीकार करता है और नैतिकता पूर्ण जीता है, तो उस समय विषय राग ईश्वर चिंतन भी होने के कारण, जो विषय उसके राग में वो ईश्वर में लगने के कारण उस जीव का जो स्वधर्म है वह विकृति त्यागोन्मुख हो जाता है। मतलब वो अपनी सारी विकृतियों का त्याग करके ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाता है। हरे कृष्ण। ये जीव का स्वधर्म कब विकृत त्याग उन्मुख होता है, ये प्रश्न जरा कैसे बनेगा? विकृत भी हो रहा है और त्यागोन्मुख भी हो रहा है। किताब में क्या लिखा हुआ है, जरा पेज देखो तो। दीदी पेज नंबर 263, उसमें लिखा है कि वास्तविक ईश्वर विश्वास के साथ जो नैतिक जीवन स्वीकार करते हैं उनका विषय राग ईश्वर चिंता भी होने के कारण जीव का स्वधर्म यहाँ विकृति त्यागोन्मुख हो उठता है। ठीक है। विकृति त्यागोन्मुख होता है। विकृति जगह विकृति लिखा हुआ है ना? हाँ जी दीदी, विकृति। हाँ, वहाँ विकृति होना चाहिए। वैधभक्त जीवन में भावभक्त जीवन के सब धर्म में क्या अंतर है? वैधभक्त जीवन और भावभक्त जीवन। हेमा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। वैध भक्त जीवन में ही स्वधर्म बहुत कुछ प्रकाशित होता है, भाव भक्त जीवन में वह पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वधर्म अनुशीलन के द्वारा जीव का चित्त स्वरूप और सर्वधर्म रूप प्रीति दोनों ही क्रमशः शुद्धता को प्राप्त करते हैं। कैसे? इंदु लेखा दीदी भी है ना एक और, वो दूसरा दीदी ट्राई करेंगी, इंदु दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। जड़बद्ध रहने पर जीव का स्वधर्म शुद्ध नहीं होता। प्रीति संपन्न व्यक्ति भी स्वधर्म को परिशुद्ध रूप से आलोचना करने में सफल नहीं होते। जड़ मुक्त होने मात्र से वही आलोचना में शुद्ध हो जाती है। स्वधर्म अनुशीलन के द्वारा जीव का चित्त स्वरूप और स्वधर्म रूप प्रीति दोनों ही क्रमशः शुद्धता प्राप्त करते हैं। ठीक है। एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है 1 वर्ड का, जिन्होंने नहीं दिया वो प्लीज आंसर दे। जीव का शुद्ध ज्ञान का चौथा प्रकरण कौन सा है? क्योंकि हम सबके आ रहे हैं 5 प्रकरण। चलो ठीक है, हमने पहले भी किया है, तो अब ये बताइए उनका 5वां प्रकरण कौन सा है? दीदी मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। दीदी इसमें है कि फलानुभव की इसके जीवन के जीव के शुद्ध ज्ञान का चौथा प्रकरण है। ये 5 प्रकार के होते हैं कि कर्म, फलानुभव, अकर्म, कर्म और ज्ञान। कौन बोला? रेवती जी बोल रहे हैं? ज्योति दीदी। ज्योति, हाँ ठीक है आंसर। नेक्स्ट, विकर्म का दूसरा नाम क्या है? और जो इसमें लिप्त जीव होता है उसका एकमात्र क्या तात्पर्य? उससे क्या एकमात्र तात्पर्य क्या? अनीता दीदी बताइए दीदी। दीदी पाप कर्म करना ही विक्रम है। हाँ जी दीदी। अपने इंद्रियों की तृप्ति करना ही इसका पहला तात्पर्य है। अपने इंद्रिय से। नेक्स्ट बस लास्ट क्वेश्चन है, विकर्म में जो लिप्त रहते हैं, जो रत रहते हैं जीव, वो जीवन में क्या क्या पीड़ा को भुगतना पड़ता है? क्या क्या पीड़ा होती है? मैं बोलूं, मैं बताऊं? एक सेकंड, देखो किसी ने नहीं बोला हूँ वो बोले। सत्या दीदी आप बोलेंगी? हाँ जी, हाँ। ऐसे जीवन के द्वारा पीड़ा, अकाल मृत्यु, अकारण बल बीज आदि का क्षय, मन की यंत्रणा, अन्य शास्त्रों के अनुसार नरक आदि का गमन, अपयश और सभी का अविश्वास प्राप्त होता है। इन कारणों से नर जीवन विषम यंत्रणा का विषय हो पड़ता है। थोड़ी सी बुद्धि रहने पर ऐसा भयानक फल कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। लेकिन यही हो, पीड़ा होगा अकाल मृत्यु, अकाल बल वीर्य आदि क्षय, मन की यंत्रणा, ये सब चीजें नरक आदि, ये सब हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए ये बोला है विकर्म में इस जीव को जीवन में क्या मिलेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आंसर हुए, बहुत क्वेश्चन भी अच्छे बने, शॉर्ट क्वेश्चन थे, हम सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बढ़िया हो गया। हरे कृष्णा दीदी। जी हाँ। जैसे अभी सबको बताया और अक्रम में लिख रहा है कि कर्म कर्तव्य कर्म न करना ही अक्रम है। तो इसमें दीदी यह आएगा जो हम भगवान से विमुख होकर कर्म करते हैं, जो हम संसार के कर्म करते हैं वो अकर्म कहलाएंगे ना? वो विकर्म। जी, वो विकर्म है, जिनका फल क्या क्या बता दिया। जो कर्म करे भगवान को भूल करके, भगवान को भूल करके जितने भी काम हो रहे हैं नश्वर जगत से, हम नश्वर जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, इसमें सब भी आ जाएगा। हम अपने ये जितना भी संसारी लोग हैं, माता पिता बहन भाई बेटा बेटी, इन नश्वर प्राणियों को अपना सब कुछ मान रहे हैं। ये सब कौन है? भगवान के सेवक, भगवान के दास दासी। इन्हीं के रुलाने पे रो रहे हैं, इन्हीं के हंसाने पे हंस रहे हैं, इन्हीं से गिफ्ट लेने की उम्मीदें कर रहे हैं, इन्हीं पर क्रोध करने की उम्मीद कर रहे हैं, इन्हीं से रूठ रहे हैं, इन्हीं को मना रहे हैं। बड़ी बुरी दुर्गति है जीव की, बहुत दुर्गति है। मरणशील शरीर में। दीदी एक बार अपनी मतलब आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाती हो, अकर्म और समझा दीजिए दीदी। अकर्म हम पढ़ रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं आज। जी हरे कृष्ण देवी। हरे कृष्ण। आज अकर्म का प्रारंभ है, खाली बैठे कुछ काम ही नहीं करना। ये जिसको वो दीदी हाँ एक क्वेश्चन है दीदी 261 पेज में हाँ। जहाँ लिखा है 2 प्रकार की वस्तुएं,
उसमें सेकंड लाइन है, इस जड़ जगत में जीव के अतिरिक्त और कोई चित्त वस्तु नहीं है। तो इस जड़ जगत में जो भगवान के विग्रह हैं उनको उसको क्या बोलेंगे? कि भगवान थोड़ी आएंगे इसमें, जीव आ रहा है, भगवान की बात नहीं कही जाएगी इसमें, जीव की बात कही जा रही है। भगवान के विषय में कुछ नहीं होगा। जीव ही चित्त वस्तु है, पशु चित्त वस्तु नहीं है। जड़, जे जगत जड़ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि संसार है ये जड़ है, जड़ जड़, और जीव तो चेतन है, तो जड़ जगत में घूम रहा है। इस जड़ जगत में से चेतन जीव को निकाल दिया जाए तो जड़ जगत बेकार का हो जाता है। जीव है तो जगत लाइवली बना हुआ है। आज बाइडेन आएगा, आज मोदी जी बोलेंगे, आज ऐसा होगा वैसा होगा, तो चलते फिरते लोगों से जीव संसार चेतन बना हुआ है। जिस समय ये लोग नहीं रहेंगे तो जगत सूना हो जाएगा, प्रलय होने पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो जीव चलते फिरते चेतनमय तत्व हैं। इसलिए जो जीव अपरिग्रही होता है ना, जो जोड़ता ही नहीं है, बस चल देता है, वो संसार में सबसे अच्छी मौत मरता है, सबसे अच्छी मृत्यु को वही प्राप्त होता है। अपरिग्रही बनो, त्यागात परम शांति, त्याग से ही परम शांति है। और हर वक्त याद रखो, अगला क्षण ये शरीर भगवान ने मुझे दिया है, ये शरीर भगवान ने मुझे दिया है, और उनकी मर्जी से ये शरीर कहीं भी डाल दिया जाएगा। यमराज के यहाँ से लेकर के कहीं भी डाल दिया जाएगा। तो कर्म कभी भी फल दिए बिना मरता नहीं है। मैं इस बात को रोज 2, 3, 4 बार बोलती ही हूँ। ये सभी शास्त्रों में लिखा है, कर्म का फल मिलता ही है। क्या है ऐसा कि कोई इंसान बहुत अच्छे कर्म करता उसको कुछ नहीं मिलता, बुरे कर्म करने वाले को मिल जाता है। तो बुरे कर्म वाले का क्या होता है कि भगवान ने किसी जन्म में उसने बहुत अच्छा किया है, उसका फल दे ही देते हैं उसको, तो तू अब भोग ले। अब जब देखा कि इसका पूरा ही पुण्य नष्ट हो गया है, तब भगवान इस जन्म में किए जाने वाले पाप और पुराने जन्म में किए जाने वाले पाप दोनों को मिला करके फिर उठा के दे धनादन ऐसा होता है। आडंबर दिखावा के लिए भजन नहीं है, भागवत के आयोजन भी उन सब के लिए नहीं है। गीता का पहले भी बताया था, 18वां अध्याय 60 से 70 श्लोक पढ़ लो। जहाँ देखा ना दिखावे के लिए हम कर रहे हैं, भगवान छोड़ते नहीं। कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, वही कथा को सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं। सूत जी वहीं बैठे थे, वहीं पर भगवान उद्धव और मैत्री जी दोनों बैठे हैं। उद्धव जी से कहा कि तू बद्रिकाश्रम चला जा, वहां पे जाके भजन कर, और मैत्री जी से क्या कहा, तू हरिद्वार चला जा, वहां विदुर आता होगा उसको मेरी कथा सुनाना। वही कथा गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाई, वही कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को सुनाई, वही कथा लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय में रामाचार्य जो हैं उन सबको, ये उनका ये संप्रदाय है। तो ये सब लोग इसी तरह से निम्बार्क संप्रदाय, सनातन, इन सब से बना हुआ है। तो कथाओं के क्रम देखने चाहिए, कथाओं के प्रसंग देखने चाहिए। तो हम सब जो जड़ जगत है, जड़ जगत क्या है, कैसे जड़ जगत है, जैसे कि मिट्टी को तुम रौंद डालो, मिट्टी क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से नदियों को काट काट करके हमने क्या बना लिया, चैनल्स, खूब सारे हमने नहरें बना ली। पर्वतों को हमने काट डाला, काट के हमने कितने सारी ये स्टेशन बना लिए, रेल्स निकाल दिए, कहां से कहां पहुंचा दिए। तो ये जड़ जगत है। यहाँ पर भगवान ने 5 लोगों को वरदान देने की सामर्थ्य दे रखी है। सूर्य तू वरदान दे दे, चंद्रमा को दे दिया, इंद्र को कह दिया, शंकर जी को कह दिया, ब्रह्मा को कह दिया कि तुम 5 इस जगत को वरदान दे सकते हो। ये सामर्थ्य उनको दे दी है। बाकी तो जड़ जगत में कुछ भी नहीं है। हम तुम खाली एक पथिक हैं, पथिक यात्रा की। अभी हमारी कितने सारी शरीरों की यात्रा हो गई है। पिछले जन्म में कोई कोई हमारे थे, जाने किस किस को छोड़ आए, अगले जन्म में, इस जन्म में छोड़ जा रहे हैं, फिर अगले जन्म में। तो जो चिद अंश है जीव, वो
वो अपने आप को मूर्ख नहीं रहने देता, वो अगले जन्म की तैयारी कर लेता है। और जन्म मरण इतनी जल्दी हो जाएंगे खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक कि भाव भक्ति नहीं आ जाएगी, जीना मरना पड़ेगा। भाव भक्ति के लिए देखो रास होता है, और हमारे भगवान शंकर कहेंगे पार्वती अपना कमंडलू आगे कर देंगे, मुझे भिक्षा दो, भिक्षाम दे। पार्वती बड़े आराम से उनका पूरा कमंडल भर देती हैं, वो सारे जगत को भर देते हैं। चलो भगवान शंकर तीनों को ही पालन पोषण कर सकते, तीनों ही संहार कर सकते हैं, बढ़िया बात है। तब शंकर जी कह रहे हैं आज कि भैया मेरा कमंडलू नहीं, मेरे को कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए आज आपको? कि तू आज मुझे नारी का रूप बना दे। नारी क्यों? आज मैं रास में चाहूँगा। तो पौर्णमासी देवी ने उनको नारी का रूप बना दिया, लहंगा पहना दिया, चुनरी पहना दी, आंखों में काजल लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी। और यदि गोपीश्वर महादेव के दर्शन करो तो लगता है कि मूछ उनकी नहीं हटाई, शायद मूछ रह गई थी। कि गोपीश्वर महादेव में मूछ तो बनी हुई है। खैर ये मजाक की बात है, तो लेकिन ये पूछने की भी बात है, संतों से पूछना चाहिए कि गोपीश्वर महादेव में मूछ क्यों बनी, वो तो हटाई नहीं है। तो वहाँ पे बिंदी लग गई, सब लग गया, और साहब पहुँच गए वहाँ पर, पहुँच गए उधर रास मंडल में। अरे ये क्या, पहुँचते ही रास रुक गया, पुरुष की सुगंध आ रही है। तो कृष्ण बोले कि चलो हम देखते हैं, जाकर के रास मंडल के बाहर आए, बाहर आके देखे कि आप कौन। तो एकदम हंस पड़े। कृष्ण तो आए नहीं, जो रास मंडल के बाहर जो गोपियां खड़ी थी वो उन्होंने रोक लिया उनको कि तू कहाँ जा रही है, तू है कौन। तो उनसे जब परिचय पूछा तो बता दिया मैं गोपी हूँ, लेकिन ये नहीं बता पाई कि तेरा पति कौन है। वहाँ पे अटक गए, तेरी मैया कौन है, तेरे बाप कौन है, नहीं बता पाए। वही लक्ष्मी जी का हाल हुआ। लक्ष्मी जी कह रही है मुझे रास में ले लो, तो भगवान कह रहे आ जा, गोपी बन जा। गोपी बन जाऊंगी, गोबर थाप ले। कैसे कैसे मानवी गोबर थाप लूंगी, परंतु तेरा किसी गोप कुमार से विवाह होगा, तू उसको छोड़ेगी फिर मुझे प्राप्त करेगी, चलेगा? नहीं, शादी तो मैं विष्णु जी को छोड़ के कहीं कर नहीं सकती, तो तू मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे धाम में तो गोपी भाव से आना पड़ेगा। भैया वहाँ पे टिकट किसका है? गोपी भाव का टिकट है। गोपी भाव का टिकट से गोलोक धाम में आ सकते हैं, और बाकी तो यहाँ वहाँ चले जाओ। यहाँ से मान लो यहाँ से हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है तो अमेरिका डेस्टिनेशन गोलोक धाम है। इसके बीच में कितने देश पड़े, कितने देवी देवता पड़े, वो हमारे डेस्टिनेशन नहीं है, पर देवी देवता हमको आकर्षित कर सकते हैं। तो जन्म बेकार हो जाता है। फिर मानो हमने बहुत दिनों तक किसी देवी देवता की भक्ति कर ली, उनके यहाँ पे अटके रहे, भटके रहे, वो कभी पता चलेगा अरे भैया हमारे घर में ऐसा हो गया, किसी पंडित जी को बुलाओ, तांत्रिक को, तुमने कभी देवी जी के लिए कुछ बोला था, पूरा नहीं किया, अब तुम भोगो। कृष्ण के यहाँ पे ऐसा नहीं है। कृष्ण ये कह रहे कि तू एक बार भी प्रणाम कर दिया तो मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं अब तेरे लिए क्या करूं। सबसे पहले यमराज से कह दिया कि भैया जो एक बार भी नाम ले ले उसको अपने यहाँ मत आने देना, वो मेरा भक्त है। कैसे पता चला? अजामिल के द्वारा। तो ये सब चीजें इतनी क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। इसे तो भगवान का भजन करना है। माँ चित्रगुप्त हमारे फीडबैक ले रहे हैं सारे, उन्होंने भी कह दिया कि भैया चित्रगुप्त गुप्त सब छुपा के रखा हुआ है। उनसे अगर पूछे इसके कितने जन्म हुए तो पता चलेगा। कभी हम पत्थर बने, कभी पेड़ बने, कभी पौधे बने, जैसे तैसे कभी गुरु वैष्णव ने अपना लिया तो थोड़ा बहुत भजन सीख रहे हैं। अब आ जाओ अकर्म पर। निरीश्वर नैतिक जीवन और कल्पित से ईश्वर नैतिक जीवन में सर्वदा ही अकर्ममय है। नैतिक जीवन जो नीति को तो मानते लेकिन भगवान को नहीं मानते, ये वाले लोग, और जो कहते हैं कि ईश्वर है, कल्पना करते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। कैसे करते हैं लोग कल्पना? सब रटी डालो भैया, रटे डालो। यानी कि ये जगत दोषमय है, ऐसा कोई है जो निर्दोष है। इस जगत में बड़े आकार दिख रहे हैं, वो जरूर निराकार होगा। इस जगत में बड़े गुण दिखाई दे रहे हैं, वो जरूर ऐसा होगा कि जो निर्गुण होगा। इस जगत में बड़ी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष है वो। इस तरह से हम बात करते हैं।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आन रहित सकल रस भोग्य, बिन वाणी वक्ता बढ़ जो। ऐसी उनकी बात है। लंका में हनुमान जी जाए तो क्या हुआ? विभीषण का राम राम जब क्या भगवान नहीं जानते? क्या राम नहीं जानते कि वहां विभीषण है? जब वहां से आ रहा है काले कपड़ों में विभीषण असुरों के वेश में, तो लक्ष्मण जी दूर से देख लेते हैं। लक्ष्मण जी बिदक जाते हैं, ये आए तो सही, क्यों आ रहा है? इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। राम जी मुस्कुराते मंद मंद, और आकर के उन्होंने कहा कि लक्ष्मण इसको कुछ मत कहना, और आकर के चरणों में गिरता है। सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममता बटोर करके आपके चरणों में ले आया। श्रवण सुजस से सुन आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। बड़ा जस सुना था तुम्हारा, इसके लिए मैं आपकी शरण में आ गया। तो ये सब क्या है? ये जीव का स्वधर्म है, अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं। तो ये सैश्वर नैतिक जीवन कल्पित यानी ईश्वर है, परंतु इस तरह का है। तो सैश्वर कल्पित जीवन और निरीश्वर नैतिक जीवन सर्वदा अकर्ममय है, ये कुछ कर्म नहीं करते। कर्तव्य कर्म ना करना ही अकर्म कहलाता है। नर जीवन में जितने प्रकार के भी कर्तव्य कर्म हैं, उनमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता स्वीकार पूर्वक उनकी उपासना वंदन आदि प्रधान कर्तव्य है। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है भगवान की आराधना करना। एतावदेव जिज्ञासम, भगवान चतुश्लोकी भागवत में ये कह रहे हैं कि आत्मतत्व के जिज्ञासु व्यक्ति देखें कि शास्त्रों में क्या बतलाया गया है और क्या करने के लिए छोड़ने के लिए कहा गया है। जो करने के लिए बताया गया है उसको स्वीकार करो, और जो छोड़ने के लिए कहा गया उसको छोड़ो। आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, यदि हम ये कह रहे हैं कि सत्य बोलो तो सत्य बोलो, हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि झूठ कभी मत बोलो। परंतु जब हम मन में सच बोल दिया, जब मन में झूठ बोल दिया, तो जब तू अपने मन की कर रहा है तो मैं भी अपने मन की करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मन को छोड़ दे, जो शास्त्रों में विधि है वो कर, जो मैंने आज्ञाएं दे रखी हैं वो कर, और जो मैंने मना कर रखा है वो मत कर। परंतु अपना दिमाग चलाना, अपनी अनुगत्य नहीं होने से सब गड़बड़ हो जाएगा। अनुगत्य होना बहुत, गुरु वैष्णवों की क्या आज्ञा है। जब भी कंफ्यूजन हो, शंकाएं हो, उनसे आज्ञा लो, मेरा क्या कर्तव्य है, इन दोनों में मैं क्या करूं। तो अपने कर्तव्य को ना करना ही अब ये बता रहे कि इनमें सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। नृदेह माध्यम सुदुर्लभम, बड़े भाग मानस तन पावा, ये बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिला है, तो इसकी मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनके लिए बार बार कृतज्ञ होना चाहिए। तो बार बार कृतज्ञ क्या हो कि इसमें मैं कह सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं पशु पक्षी की तरह मूक नहीं हूँ। मेरी वाणी, पशु भी सोच सकता है कि मेरे को, पशुओं की आंख में आंसू आते हैं, गाय भी कभी कभी रो देती है, कुत्ते भी कभी रो देते हैं, कौवे आकर के भी, चिड़िया, सब कलरव कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इस जन्म में मैं सोच सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ, और कृष्ण जैसे जैसे मैं आपका भजन करता जाता हूँ वैसी वैसी मेरी चेतना और जागृत होती जाती है। तो अब बता रहे हैं, देखो, कृतज्ञ बनो भगवान के प्रति, बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करो कि आपने मनुष्य जन्म दिया और अपनी कथाएं सुनने का मौका दिया। तभी तो भगवान कहेंगे कि मैंने उस व्यक्ति तेरे गोप कुमार वृद्ध भागवतम, तब मैंने तुझसे कहलवाया था कि तू भजन कर, मैंने उससे द्वारा कहलवाया था कि तू मेरा मंत्र जाप कर, मैंने उसके कहलवाया था कि तू ऐसा मत कर, तूने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं हजार हजार मुखों से अपनी बात कहलवाता हूँ और तू सुनता ही नहीं है। कर मनुष्य जन्म बेकार, मैं क्या करूं? क्या कर लिया अगर तुम्हें? खा रहा है, पशु भी बहुत खाते हैं, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मनमानी कर रहा है। बंदर क्या करता है? मनमानी करता है, स्त्री संग करता है। तो कौन सी बड़ी चीज? सारे पशु करते हैं। तुझे मैंने इसके लिए नहीं भेजा भाई, तुझे मैंने अपने लिए भेजा, तेरा मैं कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे तेरी दुर्दशा पे दया आती है। कैसे मन की कल्पना कर करके बैठ जाता है,
मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, बंगला, ये सब होना चाहिए। क्यों सोच रहा है? जो सहज भाव से मिल जाए, बंगला मिल जाए वो भी ठीक है, और कोठी मिल जाए वो भी ठीक है। जो कुछ भी मिल जा रहा है सहज भाव से, इसके लिए वृथा परिश्रम मत कर। पर गोवर्धन की परिक्रमा दी और जाकर के ईंट पे ईंट रखिया, हमारे लिए मकान बना देना, हे गोवर्धन हमारे लिए ये दे देना। परिक्रमा नहीं देते तो अच्छा था, क्यों परिश्रम किया? कितने सारे जन्मों में तो ये सब मिल रहे थे, इस जन्म के लिए क्यों बेकार कर दिया? यही सब बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, उनकी उपासना करना और उनको बार बार प्रणाम करना। ऐसा करने से जैसे बेटा, बहुत प्यारा बेटा, माँ बाप की जागीर का हकदार हो जाता है, उसी प्रकार से हृदय वाग बबूबी विद्धन नमस्ते, जो अपने हृदय से, जो अपनी वाणी से, जो अपने शरीर से भगवान को बार बार प्रणाम करता है भैया, वो भक्ति का, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये बात ब्रह्मा जी ने कही है श्रीमद् भागवत में 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में। उसके अभाव में जीवन दूसरे प्रकार से नैतिक होने पर भी अकर्म द्वारा दूषित होता है। यदि आप कर्म नहीं करते हो तो आपका जीवन नैतिक है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे तो बड़ा दूषित हो गया जीवन। कर्म के समय तुझे कहा गया कि न्याय कर, तू चुप लगा गया, दूषित हो गया जीवन, तेरा जीवन किसी काम का नहीं है। तुझे कहा गया कि वहां जाके सेवा कर, तू चुप लगा गया, जीवन दूषित। तुझे कहा गया कि पक्षपात मत कर, तूने वही कर लिया, जीवन दूषित। तो हम अनेकों प्रकार से अपने जीवन को दूषित कर लेते हैं। नीति द्वारा शरीर आदि की रक्षा हो सकती है, किंतु जब तक मनुष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं करता तब तक वह कदापि सभी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। नीति के द्वारा आप शरीर को फिट रख दो, तंदुरुस्त रख दो, खा पी लो अच्छे से, भाई मैं नीति से चल रहा हूँ, अपना कमाता हूँ, खाता हूँ, शरीर की रक्षा करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये तो भगवान के आदमी है, उन पर सब विश्वास कर लेते हैं। ये अरे वहां गलती नहीं होगी, कितना भजन करते हैं, वो क्या गलती करेंगे? अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो महापुरुषों से, संतों के चरणों में जाओ, महाराज ऐसी बात है, उनका वो जो कहेंगे वो पत्थर की लकीर है। तो जो भगवान का भजन करते उन्हीं पर, बाकी जैसे मानो मेरे से भी कोई बात करेगा तो मुझे लगेगा टाइम वेस्ट कर रहा है, समझता तो है नहीं, कुछ जानता है ही नहीं, कुछ समझ, और अपना उल्लू सीधा करना है हर बात में, अपनी मन की आगे करनी है। कौन, कितने कम लोग हैं जो भगवान की बातें करते हैं। अपने कानों से सुनने से भी भगवान का भजन नहीं होता, अपने बोलने से, अपने पढ़ने से नहीं होता भैया। ये श्रोत परंपरा है, या सुनना पड़ता है, या पूछना पड़ता है। एतावदेव जिज्ञासम, आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति। और आगे बता रहे हैं, जिस हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है वह हृदय सर्वशून्य अंधकार में जगत की तरह भयानक है। ऐसे हृदय से बात ही मत करो जो भगवान का भजन नहीं करता। ऐसा भजन एकदम कैसा है, सूर्य शून्य घोर अंधकार में जगत की तरह भयानक है। जैसे कि ये जगत है जहाँ पर सूर्य नहीं है, वहां पर अंधकार ही अंधकार है, उसी प्रकार जिस हृदय में भगवान के प्रति भजन नहीं है उस हृदय की बात मत सुनो, उसके पास बैठो भी मत। वो पग पग पर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। जो भगवान का भजन नहीं करता उसका जीवन जीते हुए भी पशु के, धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो धर्म सहित मनुष्य पशु के समान है। समय समय पर उस हृदय में अंधकार का आश्रय कर महापातक रूपी पक्षी घर निर्माण करते हैं। ऐसे हृदय में जो भगवान का भरोसा नहीं करते, ऐसा हृदय का व्यक्ति पग पग पर महापाप करेगा। पाप ही नहीं, महापाप करेगा। वो ऐसी बात है, क्यों? तभी तो कहा गया ना, तज मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान का भजन नहीं करते उनका साथ छोड़ दे। मीरा डकरा डकरा के तुलसीदास से कह रही क्या करूं? तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, तेरा कितना भी रिश्तेदार क्यों ना हो, बहुत स्नेही है, लेकिन कठोर कठोर शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दे। व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए, ना उसका कोई मित्र है और ना कोई उसका शत्रु है। भगवान ही हमारे मित्र हैं।
तो वहां पर ऐसे जहां पर अंधकार है वहां पर क्या करते, पातक रूपी पक्षी उस घर में चले जाते हैं हृदय में, और वहां से पाप ही पाप होते रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि निरीश्वर व्यक्ति समस्त नीतियों का पालन करने पर भी नरक में गमन करता है। जो भगवान को नहीं मानता उसको नरक जाना पड़ता है। जो सुबह उठकर बंदर नहीं करता बल्कि तो कहो 24, और सच्ची बात तो ये है कि जो 24 से 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर रहा उसके मुख से कथा ही मत सुनो, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। और अब देखो भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं 24 से 24 घंटा उसी की बातों से, दूध वही है, कथाएं वही है। यदि ये सांप के मुख से निकल गई तो विष बन जाती है, वो कथाओं का गलत अर्थ लगा लेता है। यही यथार्थ सच्चा है, सत्य है। कल्पित से ईश्वर नैतिक जीवन धूर्तता द्वारा सर्वदा असरल और पापमय होता है। जो भगवान को भगवान नहीं मानते, कल्पना कर लेते हैं, इन लोगों बड़े धूर्त होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, और ये बड़े असरल होते हैं। बात बात में इनकी चालाकियां होती है, बात बात में धोखेबाजी होती है, बात बात में कब आप हम क्या समझते हैं लोग बच जाएंगे। अरे वहां कोई नहीं बचता भाई, इतना आसान नहीं है। साधु वैष्णवों को ही नहीं छोड़ते। जब पता चलता है कि साधु वैष्णवों का भी पैसा ले गए, आए तो थे इसलिए महाराज के पास, महाराज भजन करेंगे, हम महाराज के प्रिय भक्त हैं, महाराज आपके कपड़े भी धोएंगे, महाराज आपका ये करेंगे, महाराज आपका ये करेंगे। महाराज बेचारे सरल हैं, वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तो बेचारे प्रचार में लगे हैं, और वो दुष्ट पापी आकर के क्या कर डालते हैं। देखो ये सब ऐसे ही लोग हैं। उसका फल भी सहज में अनुभव किया जा सकता है। फिर जो उनकी दुर्गति होती है, जो उनकी दुर्दशा होती है, उसको भी रोकने बड़ा भारी पतन होता है। वांछाकृतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अब हम कल नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पे हमने विकर्म भी पढ़ लिया, अकर्म जो कर्म नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, जो पाप कर्म करता है, 2 प्रकार के लिए हो गए। और कल हम 4 वर्ण और 4 आश्रमों में आसन करने वाले पुरुषों के विषय में पढ़ेंगे। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं भजन करूँ? हाँ आज मैं भजन गाऊँ? कौन है? कुसुम। हाँ जी दीदी। हाँ कुसुम गाइए। कोई प्रश्न तो नहीं है? पहले हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत प्रणाम। दंडवत। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। दीदी मेरा एक प्रश्न था, ये ग्रंथ से नहीं है। दीदी भागवतम में जब 7 दिन भागवत हो जाती है तब लास्ट में रुक्मणी और कृष्ण की विवाह होती है, वो क्यों होती है? दीदी मुझे ये समझा दो। रुक्मणी और कृष्ण का क्या होता है? रुक्मणी और कृष्ण की जो विवाह होती है वो क्यों होती है? हर बार जब भागवत होती है तो रुक्मणी और कृष्ण की विवाह होती है, तो दीदी इसका मुझे समझा दो थोड़ा। विवाह का प्रसंग तो भागवत में है ही ना, रुक्मणी कृष्ण का विवाह होता है। तो रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखकर भेजती हैं कि कोई भी आकर के शेर के आहार को कोई बाघ उठा करके, सियार उठा करके ले जाए, इसके पहले आप मेरा हरण कर लीजिए। ये तो भागवत की कथा है। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो? दीदी मेरा यही प्रश्न था कि मतलब क्यों होता है, मतलब समझ में आ रहे थे। तो मैं नहीं समझ पा रही। विवाह तो भगवान के साथ हुआ है ना रुक्मणी जी का। दीदी इसका आंसर मैं दूं? हाँ दो। दीदी क्योंकि भगवान की कथा में भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, और भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण है, तो उसकी लीला की कथा तो आएंगी उसमें, तो उसमें कृष्ण विवाह है।
अरे वो इसका आंसर ये नहीं है अनीता दीदी। दीदी ने जो अभी बोला ना, मतलब मेरे को थोड़ा पता है, मगर मैं दीदी से पूरा इसका तत्व समझना चाह रही हूँ। दीदी ने अभी बोला ना कि जो रुक्मणी ने पत्र दिया, तो इसका दीदी से मैं क्लियर, मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है। इसका अर्थ यही हुआ दीदी कि जो भगवान के मन में रुक्मणी थी, मतलब रुक्मणी के मन में भगवान थे और वो उनका शादी उनसे होने वाला था, तो मतलब भगवान शिशुपाल से उनका भाई रुक्मी शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, तो उन्होंने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण ने जाकर के भगवान को पत्र पढ़ाया। पत्र उन्होंने कहा कि आप मेरे ले जाइए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में कुल देवी की पूजा होती है और उस समय मैं निकलूंगी घर से, और आप उस समय रथ पर आइए और मेरा हरण कर ले जाइए। ये तो भागवत की कथा है, तो भागवत जब भी होगी तो भागवत की कथा सुनाई जाएगी। पर प्रश्न मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, मैं सच बोल रही हूँ। ये भागवत की कथा है, ये भागवत का प्रसंग है। भागवत का मेरे विचार से 49वां अध्याय 10वें स्कंद का, जहाँ रुक्मणी विवाह का प्रसंग है। तुम्हें क्लियर है ये प्रश्न? हाँ जी दीदी, हाँ। पर तुम्हारा प्रश्न क्या है? फिर से देखो, जब भी भागवत होगी जन्म भी होगा, जब भी भागवत होगी ध्रुव की कथा भी आएगी, प्रहलाद की कथा भी आएगी, पूतना का वध भी होगा, तृणावर्त वध भी होगा। ये तो भागवत के प्रसंग हैं सारे। तुम कुछ और कहना चाहती हो तो कहो, बात तो क्लियर नहीं हुई। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाए क्लोज में, तो हम पूजा पाठ कर सकते हैं और ये ठाकुर जी को भोग जो घर में बना सब कुछ कर सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे मरना जीना चलता ही रहेगा। मैंने सुना नहीं था, वो क्लास में शायद। कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ फिर से। मरना जीना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। परमपिता परमात्मा के जगत में असंख्य जीव रोज ही मरते हैं और रोज ही जीते हैं। बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, मतलब वो सब कुछ प्रसाद लगा कर, मतलब बना कर लगा सकते हैं सब ना? कर सकते हो, सब कुछ। भगवान का भजन करो, उनको निवेदन करो, जन्म मरण सब उनके ही हैं। और जोत वगैरह भी जला सकते हैं। जोत जो दीपक अपन जलाते हैं, आरती हाँ जोत जला सकते हाँ, दीपक जला सकते हो, आरती भी कर सकते हो, भगवान को स्नान भी करा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और यदि तुम ये कहना चाहती हो कि रुक्मणी विवाह की लीला क्यों दिखाते हैं, ये तो आजकल रिवाज ही चल गया है। रुक्मणी विवाह भी दिखाते हैं, कृष्ण को वसुदेव ले आते हैं सूप में रखकर, वो भी दिखाते हैं, वामन चरित्र भी दिखाते हैं, सुदामा चरित्र भी सुदामा भी बना देते हैं। तो आजकल लीला भी दिखाने लग गए हैं भागवत के साथ साथ। तो वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। और कोई प्रश्न? दीदी हरे कृष्ण, दिल्ली में जो भागवत होती है ना, हाँ वहाँ तो मतलब ये शो और आडम्बर इतना होता है कि कथा तो वहीं की वहीं रह जाती है। हर 5 मिनट के बाद भजन, हर 5 मिनट के बाद वो लीला जो है वो तो वहीं गुम हो जाती है। पर वो भजन है, और वो भी उल्टे सीधे भजन हिंदी के, तो मतलब उसका कोई तुक भी नहीं होता है, उसका कोई मीनिंगलेस बस होते रहते हैं। और डांस, और लोग ऐसे बन ठन के आते हैं कि वो मतलब लड़कियां इतना मेकअप और इतना कपड़े पहन के आते हैं जैसे भागवत नहीं हो, कोई फैशन। हाँ, वही वैसा ही हो रहा है। तो पता है रूबी क्या कहना चाहते? एक बार देखना, दिल्ली की भागवत देखना। ऐसी भागवत हम अलाउड ही नहीं करेंगे। अभी सब लोग राधाष्टमी की तैयारी करो, अच्छे भजन राधा जी के, राधाष्टमी के लिए
सुबह 6 बजे सब लोग अभिषेक कर लेना अपने घर पर राधा जी का। और दीदी चाव लेके कहाँ पे जाएंगे? चाव लेके आप तो प्रेमपुरी आश्रम आ जाना। चाव लेके आ जाएंगे। आओ प्रेम अभी कार्ड भेज दूंगी मैं, कार्ड आ गया है। वो गुरु जी कितना इंतजार करते थे ना, वो सीढ़ियों हाँ, में आ जाते थे बहुत और खड़े बहुत रहते थे, हाँ। अपने सिर पे रख के लेते थे। चाव तो राधा जी की देनी ही पड़ेगी। उनका रूप ही अलग होता था उस दिन। हाँ। कितने खुश होते थे। हाँ, मतलब बिल्कुल। बहुत अलग से। बात तो सही है। दीदी चाव ये कैसे देते हैं? क्या होता है इसमें? चाव में राधा जी के जन्म पर उनको भक्तों को इतनी खुशी होती है कि वो राधा जी के लिए बधाई लेकर आते हैं। कोई मिठाई लेकर के आता है, कोई फल लेकर के आता है, कोई उनके लिए पोशाक लेकर के आता है, कोई घी लाता है, शहद ला, जो जिसका मन है। कोई भगवान के आभूषण लेकर आता है, कोई जैसा जो हो जाए, बस भगवान के लिए वस्तुएं लाना ये चाव है राधा जी के लिए। श्रृंगार भी लाते हैं ना? हाँ, कोई श्रृंगार, आभूषण, बसन, सब कुछ राधा जी के लिए आती है। क्योंकि हमारे घर तो मठ है नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? तुम्हारे घर पे क्या नहीं है? मठ नहीं है दीदी यहाँ पे तो आसपास। तुम्हारे घर पे राधा जी की फोटो है ना, उन्हीं को चाव दे देना। अच्छा सा कुछ भी खिला पिला देना, बस हो जाएगी चाव। उस दिन स्पेशल कुछ खिला देना। स्वामी महाराज ने एक जगह लिखा है कि राधा जी को अरबी बहुत पसंद है। जी हम बता भी सकते हैं ना अपने आसपास के लोगों को कि हाँ। इस तरह से राधाष्टमी मनाई हाँ, जाती है। बिल्कुल बताओ। तो और उनको कहो, अपने घर में भी आए उनसे 8 दिन पहले ही कह दो कि राधाष्टमी होने वाली है, तो कम से कम उनके मुंह से राधा राधा तो निकलेगा। इतनी बार तो राधा की राधाष्टमी है, बोले चाह भैया तुम मेरे घर में या राधा जी के लिए इतना सही लाओ, पर लाना जरूर, खाली हाथ मत आना। एक केला भी लेके आना, वो भी चलेगा। खाली राधा जी के लिए कुछ चाव लाओ, अच्छी सी चाव लाओ। क्योंकि ये महोत्सव हम 2 दिन मना रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ चलेगा। कुमुद आप गाइए, कुसुम सॉरी। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। गीताई दुर्गान सदा कामराज, दिशाई दुर्गान सदा कामराज, कृष्ण গোপীনাথ আমারও ভরসা তুমি, আমারও ভরসা তুমি। তোমারও চরণে লইল শরণ, তোমারও চরণে লইল শরণ। তোমারও কৃপার, তোমারও কৃপার আমি। গোপীনাথ কেমন সুদিলে মোরেতে, কেমন সুদিলে মোরে। না জানি ভগবতী কর্মে জড়মতি, না জানি ভগবতী কর্মে জড়মতি। পড়েছি সংসার পড়েছি সংসার করে। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া,
সকলি তোমারো মায়া নাহি মম বলো জ্ঞান সুনির্মল নাহি মম বলো জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নাহি কায়া স্বাধীন নাহি কায়া গোপীনাথ গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান নিয়ত চরণে স্থান মাগে পামারো কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগে পামারো কাঁদিয়া কাঁদিয়া করে করুণা দান করে করুণা দান গোপীনাথ গোপীনাথ তুমি তো সকলি পারো তুমি তো সকলি পারো দুজনে তারিতে তোমারও সকতি দুজনে তারিতে তোমারও সকতি কে আছে পাপির কে আছে পাপির ভার গোপীনাথ গোপীনাথ তুমি কৃপা পারা পারা তুমি কৃপা পারা পারা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলাকেল সুদে তারা লীলাকেল সুদে তারা গোপীনাথ গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল দোষী বিনোদ থাকিল দোষী গোপীনাথ গোপীনাথ মম নিবেদন শুন মম নিবেদন শুন हरे कृष्ण बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे और जोर से गाना। वांशा थोड़ा गला खराब मेरा हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम दंडवत हरे कृष्णा।